हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और ये वीडियो मेरा थोड़ा सा पुराना है लेकिन बना हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि ये ऐश्विक अपना नाश्ता दिखा रहा है। ऐश्विक खा रहा है छोले चावल, क्योंकि आज मैंने लंच के हिसाब से छोले चावल बनाए थे। वैसे तो वो नाश्ता नहीं करके जाता है, लेकिन उसको छोले देख के थोड़ा सा अच्छा लगा, तो थोड़े से मैंने उसको जिद करा कि तुम खा लो, और मैं खाऊंगी रात की पूड़ी अचार और चाय के साथ। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि वीडियो मेरा थोड़ा सा पुराना है ये। उसके बाद तो काफ़ी हम लोग शादी में चले गए, राजस्थान घूम के आ गए, सालासर दर्शन करके आ गए, जो सब कि आप लोगों ने रील्स में देख ही लिया होगा। लेकिन मेरे फ़ोन में मतलब था ये रिकॉर्डेड, तो मैं भी देख रही थी पीछे, तो मैंने देखा अरे रिकॉर्ड करा हुआ रखा है और एडिट करा हुआ रखा है, खाली वॉइस ओवर ही करना है। तो मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि खाली एडिट करना और वॉइस ओवर करना ही एक काम होता है, वीडियो बनाना भी बहुत मेहनत का काम होता है। तो मेरा मन नहीं करा इसको डिलीट करने का। तो आप लोग बस अब देखिए और इन्जॉय करिए। मैं यहाँ बस होके रेडी आप लोगों से बात करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद अपने घर का काम कंटिन्यू करूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आज मेरा किचन वाला सारा काम हो चुका है। आज थोड़ा सा रूटीन मेरा चेंज हुआ है। एक्चुअली शर्मा जी आज से पीतमपुर जाना शुरू हुए, क्योंकि भैया चले गए हैं शादी में। तो पीतमपुर ऑफिस में भी कोई भी नहीं है, मतलब जिम्मेदार पर्सन कोई भी नहीं है। तो ये आज से मतलब जाएंगे पीतमपुर ऑफिस। तो ऐश्विक भी गया नाश्ता करके, और इनके लिए मैंने टिफ़िन बनाया था। तो खाना बहुत जल्दी बन गया हमारा। खाने में मैंने बनाया था छोले और जीरा राइस, छोले जीरा राइस, और सब्जी नहीं बनाई फिर साथ में कोई भी, क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं थी और 2 दिन से त्यौहार का टाइम चल रहा था। तो कोई सब्जी थी भी नहीं घर में लाई हुई, और वैसे भी इनको एक सब्जी से ज़्यादा दूसरी सब्जी लगती नहीं, और छोले तो अपने आप में एक कंप्लीट हो ही जाता है। तो आज का है, अब सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, बस मैंने अभी खाना ही बनाया है। खाना बना है और नहा धो के तैयार हुई हूँ, क्योंकि मेरे को शायद आज मार्केट जाऊँगी किसी काम से। तो अगर गई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। और एक तो मेरा काम है मार्केट का, और एक बुन्नू का भी, माही का काम है। अभी सुनेगी ना बुन्नू तो बस चिड़ेगी मेरे ऊपर। माही का भी काम है, तो वो बोल रही थी मौसी करवा दो मेरा काम। मैंने कहा चलो आज का दिन हम लोगों ने निश्चित करा है, अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अब पहले करूँगी भगवान की पूजा, फिर आगे जो भी करेंगे शेयर करेंगे आप लोगों से। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है ना। और ये मैंने ईयरिंग पहने हैं। मेरे को ना ये आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनना, मतलब ये इस टाइप के ऑक्सीडाइज के पहनने का शौक़ है। और गोल्ड वाले अगर मैं पहन लूँ, है ना, जो भी, तो फिर वो चेंज कर नहीं सकते, बार बार चेंज कर क्या नहीं सकते, एक रिस्क हो जाती है ना, अपन कहीं भी खोल के नहीं रख सकते। तो इसलिए फिर वो एक जैसे ही चलते रहते, और या फिर उतार देती हूँ तो बिना पहने भी घूमती रहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन अभी ये कल मेरे को दिख गए मेरे, ये शायद अन्नू ने मेरे को गिफ्ट दिए थे, मेरी सिस्टर ने, मेरे को याद नहीं है ठीक से। तो ये दिख गए मेरे को, तो अच्छे लग रहे थे मेरे को पहनना, ऐसे लटके हुए ही पहनना मेरे को अच्छे लगते हैं वैसे भी। तो आज मैंने पहन लिए, क्योंकि थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो नंगे नंगे कान अच्छा नहीं लगेगा, और वीडियो में भी नंगा कान अच्छा नहीं लगता है। ऐसे नॉर्मल तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं कभी वीडियो में देखती हूँ ना और मैंने कान में नहीं पहना रहता है, तो बहुत अजीब लगता है। तो बस, और गले में मेरे को अब स्वाता नहीं है, गर्मी शुरू हो गई, तो मैं चेन पहन भी लूँगी ना, तो मैं रात को सोते समय उतार के ही सोऊंगी उसको। तो इसलिए आजकल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने चेन निकाल रखी है। तो बस बहुत ज़्यादा बातें हो गई। जब बातें करने लग जाओ ना, तो फिर ऐसा लगता है करते रहो करते रहो। मन की बातें, मतलब ऐसा लगता है कि, मतलब किसी, क्या पता, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बात करते जाओ। ऐसा लगता है कि अपनी जो जो बातें हैं, जो अपन बोलना चाह रहे हैं, जो अपने दिमाग में आ रही है, वो अपन बोलते हैं। और ये टॉप मेरा बहुत पुराना है, 3-4 साल पुराना टॉप है, लेकिन ये आप देखो अच्छा लगता है नया। वो सस्ता सा लिया था मैंने, ये मेरी फ्रेंड की दुकान से लिया था। तो बस ये टॉप पहनती हूँ उस दिन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गई पंचायती, अब करते हैं, क्योंकि रूम दोनों फैले फैले पड़े हैं। सुबह सुबह किचन में लग गई थी तो नहीं हो पाया था, हॉल भी फैला पड़ा है, और थोड़ा सा होली का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, गिफ्ट वगैरह, वो कलर के सिलेंडर के कार्टून वार्टून, तो उन सबको भी अरेंज करना है मेरे को। तो चलिए काम निपटाते पहले।
तो सबसे पहले तो करूँगी भगवान की पूजा, क्योंकि एक बार झाड़ू में लगा देती हूँ, बाकी की सफाई, बाकी की डस्टिंग, जो भी काम है वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू लगी हुई है ना घर में तो पूजा कर सकते हैं हम। तो बस, और पूजा मैं इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उसी में आराम से पूजा हो पाती है मेरी। थोड़ी बहुत ही करती हूँ पूजा, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। और एक थोड़ा सा आजकल मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू करा है कि खड़े होके पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं हमेशा ही सारी तैयारी कर लेती हूँ बैठ के। उसके बाद मतलब मेरा सोचना ऐसा होता है कि भगवान के सामने हम बैठे हैं, मतलब वो बहुत पूजनीय हैं, उनके सामने मैं बैठ के कैसे कुछ कर सकते हैं, जैसे अपन किसी के सम्मान में खड़े होते हैं उस तरीके से मैं खड़े होकर। और मंदिर में भी अपन अक्सर जाते हैं तो खड़े होके ही भगवान की पूजा करते हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये लॉजिक क्या है, मेरे पापा से समझूंगी, तब फिर अगर कुछ मेरे को निष्कर्ष समझ में आया तो आप लोग को भी समझाऊंगी। तो बस ये पूजा करने के बाद अब मैं सारे जो धोने के कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। ये बेडरूम मैंने साफ़ कर दिया है, जैसा कि कंटिन्यू जो लोग भी मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम ही है कि मैं आजकल फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है मेरी, तो मैं ही सारे काम कर रही हूँ। तो बस 1 बाय 1 स्टार्टिंग करी मैंने हमारे बेडरूम से। उसके बाद ये ऐश्विक का रूम है, ये भी करके तो जाता है काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी मेरे आज जब तक हाथ नहीं लगे, जब तक उसमें वो फील नहीं आता मेरे को कि एक टाइडीनेस मेरे को महसूस नहीं होती। और बच्चा है, जितना कर पाता है उतना, बच्चा ऐसे छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन बस उसका काम जितना वो कर पाता है उतना वो कर जाता है। उसके बाद अब मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। और आज मेरे को जाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट। तो हो आए हैं हम लोग मार्केट जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन तो हमारा काम नहीं हुआ था, उसके नेक्स्ट डे शॉपिंग करी थी मैंने साड़ियों की, क्योंकि शादी में जाना है। एक्चुअली पहले मूड नहीं था कि कुछ भी शॉपिंग करूँगी मैं शादी के लिए, क्योंकि बहुत कलेक्शन है और साड़ियाँ मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो लेकिन फिर जब मैंने अपना बैग पैक करने की प्लानिंग करी तो देखा कि उसमें गर्मी से रिलेटेड साड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ, अभी जनवरी में भी जो शादी थी, फरवरी में मेरे कज़िन की शादी थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि सिल्क वगैरह पहनने का मौसम था। फरवरी थी, 14 फरवरी। और उसके पहले मेरे जो ससुराल में भी शादियां हुई हैं, सब अभी तक ठंड की ही शादियां हुई हैं, तो कोई भी गर्मी का कलेक्शन था ही नहीं मेरे पास। और मोस्टली घर की शादियां हो खास, तभी अपन लोग इस टाइप का कलेक्शन अपना बनाते हैं। तो इसलिए मैंने प्लान करा कि कुछ एक देख के आते हैं गर्मी के हिसाब से साड़ियाँ। तो बस कुछ एक में पसंद आ गई तो ले आई मैं। वो आप लोगों ने रील्स और वीडियो में देखी होगी, या फिर कभी मेरा साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं आ गई किचन में, सारा काम करते करते, मतलब एक साइड से करना शुरू करा और अब यहाँ आ गई किचन में। और बुन्नू माही भी बस आने वाली है, उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो मैं गेट खोल के आ गई हूँ ताकि मेरे को बीच में काम करते करते उधर ना जाना पड़े। और छोले चावल बनाए हैं, छोले और पराठे और चावल इनको दे दिया था टिफ़िन में, और मैं और ऐश्विक छोले ही खाएंगे। और माही आ गई है, माही से बात करते करते मैं थोड़ा सा बस किचन का काम और ख़त्म कर रही हूँ। पहले तो मैं सोची थी कि थोड़ा सा छोड़ जाते हैं क्योंकि मार्केट के लेट हो रहा है, लेकिन फिर मेरे को लगा ये तो आएंगे लेट, ऐश्विक भी लेट आएगा, तो मैं मार्केट से लेट आऊँगी तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं काम छोड़ के गई ना तो आने के बाद वो काम करना बहुत मतलब भारी हो जाता मेरे लिए। तो बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं, वो कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर मैंने खाया खाना, माही ने मना कर दिया, मैंने उसको पूछा तो उसने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना है। तो बस अभी लास्ट बर्तन मेरे रह गए हैं थोड़े से। और एक बार के क्या, अपने हाथ से जब काम करो ना तो अपन थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन निकाल भी लेते हैं। तो उसके बाद बस हम लोग निकल गए मार्केट। तो निकल गए हम और गुन्नू शॉपिंग करने के लिए। माही, गुन्नू नहीं, माही बुरा मान जाएंगे तो गुन्नू। तो बस देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या लाएंगे, शेयर करेंगे। नहीं, सही चल रहे हैं। तो यहाँ देखो हम साड़ियाँ ट्राई कर रहे हैं पहन के। हम आ गए घर और मेरा फ़ोन लो बैटरी हो गई थी इसमें, तो हमने जितना बस थोड़ा बहुत शूट करा, बाकी आगे का शूट नहीं कर पाए। मार्केट से तो अभी नहीं कुछ भी फाइनल करा है, देख के आए हैं, देखते हैं कल फिर जाएंगे। और फिर मैं चली गई थी मेरी सिस्टर के यहाँ, वहाँ से फिर हम आ गए अभी घर क्योंकि कोई आया नहीं है। बुन्नू हेलो बोलो, अब बोल। तो हम आ गए अभी घर
और अभी शर्मा जी और ऐश्विक दोनों में से कोई भी नहीं आया और 7 बज रही है अभी। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, और शॉपिंग करके आएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और क्या अपडेट दे दूँ मैं सारी। खाना खा के जा चुका है बच्चा तो खा जाता है, इनके नखरे हैं। अगर ये इंदौर में है ना तो इनके लिए रुकना पड़ता है मेरे को। और ये देखो नकली पहन पहन के घूम रही मस्त। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। कपड़े सुखाती हूँ, मेरे कपड़े धोने के लिए लगा के गई थी, वो मैंने सुखाए नहीं है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से कपड़े सुखाने के बाद। उसके बाद फिर से लग गई मैं मेरी ड्यूटी पर, क्योंकि मशीन भी मैंने लगाने रख रखी है। हम लोगों को जाना है ना, तो मेरे को लगता है जितना कपड़े वपड़े का जो भी है काम वो सारा फिनिश करके जाएं अपन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आने के बाद ऑलरेडी कपड़े हो जाएंगे और इन कपड़ों को छोड़ के जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो एक बार की मशीन तो मैंने लगा दी थी, वो सूख भी गए थे कपड़े। तो दोबारा के फिर मैं यहाँ कपड़े लगा रही हूँ और साथ साथ माही से बात करती आ रही हूँ, क्योंकि वो अभी मेरे पास ही है। और उस समय जब दोपहर में आई थी, जब उसको भूख नहीं थी, और अभी हम लोग मार्केट भी गए ना तो भी उसने खाने से मना कर दिया। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर के यहाँ गए थे, फिर वहाँ से ही मैं इसको लेके आ गई अपने साथ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ये लोग लेट आएंगे। तो अब इसको भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि राइस थोड़े से हैं पर कम पड़ेंगे, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए गरम राइस बना लेते हैं। तो अब यहाँ मैं इसके लिए खाना परोसने के लिए, मतलब अब इसको भूख लग रही है तो मैंने कहा चलो तुमको मैं परोस देती हूँ। तो बच्चे हमारे यहाँ क्या है, मिक्स करके अगर इनको छोला चावल दाल चावल मिल जाए ना तो खुश रहते हैं। तो मैंने जीरा राइस ही बनाए हैं। आजकल हम लोग जीरा राइस थोड़ा ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। पहले बहुत कम खाते थे हम लोग, लेकिन अभी अभी मैं ऐश्विक को क्या, वंशिका जब से हमारे यहाँ आई है ना, जब से थोड़ा जीरा राइस का हम लोगों को ज़्यादा शौक़ हो गया है। पहले कम ही खाते थे, कम क्या ना के बराबर ही खाते थे। तो अभी भी मैंने यहाँ जीरा राइस ही बनाया है और माही के लिए ही परोस रही हूँ, और ये खाना खाएगी बस। जब तक कि मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ चुका है, मतलब इनका भी फ़ोन आ चुका है कि ये आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बोल दिया मैंने मेरे हस्बैंड का। पता नहीं क्यों किसी से बात करते हैं तो इस तरीके से बोल देते, तो वो भी फिर मुँह से निकल ही जाता है। नीचे से फिर इतनी देर में अन्नू दीदी का फ़ोन आ गया कि उनकी टंकी ख़त्म हो गई है। एक्चुअली वो लोग लेते हैं ब्लैक में टंकी, और मेरे को दया आती है। दया क्या आती है, मतलब जो काम अपन कर सकते हैं वो अपन कर सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ टंकी लंबी चलती है, मतलब 3 महीने तक आराम से चल जाती है, क्योंकि कम मेंबर हैं हम लोग, और यूज़ करने का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अपन इंडक्शन यूज़ कर लेते हैं, मेरा सोलो कुकर यूज़ कर लेती हूँ, माइक्रोवेव यूज़ कर लेती हूँ, गर्म पानी के लिए केतली यूज़ कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मेरी टंकी कम लगती है। तो मैंने उनको बोल दिया था कि तुम लोग ब्लैक में मत लिया करो। 300 350, मतलब इस समय जब रेट कम हो चुके हैं सिलेंडर के, तब 300 350 रुपये का अंतर है। जबकि नहीं तो लोग 500 700 रुपये तक भी एक्स्ट्रा दे के काम करे हुए हैं। और अब आ गए हैं हमारे मतलब शर्मा जी, तो इनका टिफ़िन वगैरह खाली करूँगी। अब बस अब शाम का रूटीन कंटिन्यू ही चल रहा है मेरा। जब से मैं आई हूँ ना, पहले कपड़े सुखाए, फिर उसके बाद ये टिफ़िन वगैरह इनका निकाला, और अब मैं खाने में रात को बनाया मैंने दही वाले आलू। मेरे को पसंद है ज़्यादा। गर्मी जैसे जैसे शुरू होगी ना, वैसे टमाटर आलू की सब्ज़ी की जगह हमारे दही वाले आलू की सब्ज़ी ज़्यादा प्रिय रहेगी। और बस ये आ गए, उसके बाद माही भी चली गई, बोली कि अब मौसी में जाती हूँ। तो अब इनको खाना खिलाऊँगी। ऐश्विक अभी आया नहीं है, क्योंकि वो गए हुए हैं भाई साहब घूमने के लिए, और मैं भी थक गई हूँ। बाज़ार जाके आओ तो थक जाते हैं ना। तो बस अब इनको खाना खिला के मैं भी खाना खा लूँगी। और ऐश्विक से मैंने बात करी तो उसको अभी छोले बचे हुए रखे हैं थोड़े से, तो वो जी हमारे छोले खाएंगे ही खाएंगे। तो वो थोड़ी थोड़ी बाहर से वॉइस ओवर के समय डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो वो हवा चल रही है, तो उससे वो कर्टन जो है हमारे, उनकी ठक 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 आ रही है। तो बस यहाँ पर अब मैं इनको खाना परोस रही हूँ, और फिर मैं खाना खाऊंगी। और आलू की दही की सब्ज़ी के संग कच्ची प्याज मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो जो मेरे को पसंद है वो मैं सबको खिला ही देती हूँ। तो यहाँ बस अब शर्मा जी के साथ खाना खिलाते खिलाते बातें हो रही हैं मेरी, कि वही मार्केट गए, साड़ी पसंद आई। अब मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, देखो ग्रीन चटनी रखी है। पुराना हो गया ना वीडियो, तो थोड़े दिमाग से चीज़ें निकल गई हैं मेरे। तो साड़ियाँ वॉइस ओवर करते करते फ़ोन आ गया, तो बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्बेंस लगेगा। तो वही मैं बता रही थी कि मैंने कभी ना इंदौर से साड़ियाँ ख़रीदी नहीं है। मैं जब साड़ियों का काम भी करती रही हूँ ना, तब भी मैंने कैलकाटा से ही अपनी साड़ी परचेज़ करती थी मैं।
और नहीं तो मैंने जयपुर से पर्सनल यूज़ के लिए मैंने जयपुर से भी ख़रीदी हैं। तो आज का दिन तो वेस्ट हो गया हमारा, हमको नहीं पसंद आया, तो मैं वही सब बता रही हूँ शर्मा जी को। और अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फ्री है यार, कर लो और एक लाइक भी दे दो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और ये देखिए ऐश्विक जी आ गए, तो इनसे ही मिल लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अब कल।